में आप सबको मेरा सलाम। नाज़रीन, मैं हूं परवेज अंजम और मेरे साथ मौजूद हैं आज फख्र पाकिस्तान, प्राउड टू बी ऑल पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी, मिस्टर एजाज अरैज साहब। भाई, हम आज के प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। नाज़रीन, हमारे इस भाई को अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 14 अगस्त को इनकी खिदमात को जो भी इन्होंने कोरोना के दिनों के दौरान सरअंजाम दी हैं, मिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब ने, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अप्रिशिएट किया है, इनकी खिदमात को एक्नॉलेज किया है। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे और ये हम तमाम मसीह नाजरीन के लिए बहुत ही फख्र की बात है कि 86 लोगों में से हमारे इस भाई को, क्रिश्चियन भाई को चुना गया है कि इनको इनकी खिदमात को सराहा गया है। जी भाई, अपने आप के बारे में कुछ बताइए हमें। सबसे पहले मसीह में आप सबको मेरा सलाम और तारीफ उस खुदा की जिसने हम सबको बनाया है। तो जैसे आपने मेरा इंट्रोडक्शन शुरू में दिया है कि मेरा नाम एजाज हिदायत है और मैं सीनियर क्लिनिकल प्रोफेशनिस्ट और एक्मो स्पेशलिस्ट हूँ। और पाकिस्तान में मैं सदर ओहदे पर था पाकिस्तान प्रोफेशनल सोसाइटी, विजिटिंग लेक्चरर डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, चीफ कारिक प्रोफेशनिस्ट आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल एंड आई वाज द फर्स्ट। मैं पहला एक्मो प्रोफेशनिस्ट था जिसने एक्मो का जो केस 2012 में आगा खान में हुआ था उसमें मैंने किरदार अदा किया था। जी भाई, अभी आपने जो हमें बताया क्लिनिकल प्रोफेशनलिस्ट और एक्मो स्पेशलिस्ट, तो हमारे देखने वालों के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही हैरानकुन सरप्राइज फील्ड है, तो हमारे देखने वालों के लिए बताइए कि ये दोनों चीजें क्या हैं ये। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये नॉर्मली आप जो सुनते हैं तो आपको पता चलता डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, इस तरह के, लेकिन एज ए सीनियर क्लिनिकल प्रोफेशनिस्ट ये एक ऐसा शुभ है। नॉर्मली इसके बारे में आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ कि एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद आप जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें इनरोल्ड होते हैं 4 साल के लिए। ये 4 साल की डिग्री है जिसको पढ़ने के बाद, तालीम कंप्लीट करने के बाद आप कार्डियक सर्जरी से मुंसलिक हो जाते हैं। और नॉर्मली आप देखते हैं जब कार्डियक सर्जरी या कोई भी सर्जरी की बात होती है तो आपके पास सर्जन्स और एनेस्थीसिया के बारे में आप सुनते हैं और बाकी उनके साथ हेल्प लाइंस होती हैं जो हेल्प उनकी कर रही होती हैं, नर्सिंग डिपार्टमेंट है दूसरा। इसी तरह कार्डियक सर्जरी में 3 स्पेशलाइजेशंस हैं। कार्डियक सर्जन होता है, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट एंड कार्डियक परफ्यूजनिस्ट होते हैं। परफ्यूजनिस्ट का रोल होता है जब सर्जन का काम है हार्ट पे काम करना, तो वी आर द वन हु प्रोवाइड मोशनलेस, ब्लडलेस। जब लंग्स और हार्ट को बंद करने का जो अमल है वो हमारा है। हम लंग और हार्ट की सर्कुलेशन और बॉडी और उसको गोश्त के लोथड़े की शक्ल पेश करते हैं सर्जन को, और जहाँ पे वेंटिलेटर काम खत्म कर देते हैं तो वहाँ पे हमारी जो मशीनरीज हैं वो काम करती हैं जब एनेस्थीसिया का काम खत्म होता है। तो परफ्यूजनिस्ट का बड़ा अहम रोल है कार्डियक सर्जरी में और ये परफ्यूजनिस्ट है। और इसके साथ साथ एक्मो स्पेशलिस्ट वो लोग होते हैं जो वो मरीज, जैसे आजकल के दौर में आपको पता है कोरोना पेंडेमिक चल रहा है बहुत ज्यादा, तो इसमें आपके जो फेफड़े हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। वो मरीज जिनके फेफड़े अफेक्ट होते हैं और वो इस काबिल नहीं रहते कि सांस प्रॉपर ले सकें, फिर उनको मसनूई मशीनों पे जैसे वेंटिलेटर्स पे डाल दिया जाता है। लेकिन वेंटिलेटर की भी एक हद होती है। वो मरीज जिनको वेंटिलेटर की सपोर्ट ना काफी होती है, ऐसे मरीजों को हम एक्मो पे डालते हैं या हम लंग्स का और हार्ट का फंक्शन को स्टॉप करके कई हफ्तों तक हम उसकी जो सर्कुलेशन है वो मसनूई करते हैं और उसको कहते हैं एक्मो। और इसका मैं एज ए स्पेशलिस्ट हूँ यहाँ हमद हॉस्पिटल में। जी भाई, अभी हमारे देखने वालों को ये बताइए कि ऐसी वो कौन सी खिदमत, कौन से आपके जो है वो काम थे जिनकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के लोगों में से आपको सिलेक्ट किया और आपको अप्रिशिएट किया, आपकी खिदमत को सराहा गया। तो हमारे देखने वालों को जरा इसके बारे में बताइए कि इस कोरोना के सीजन में आप क्या करते रहे। अंजुम साहब, ये जो है कोरोना का सीजन, खुदा करे कि ये खत्म हो जाए और इसके साथ सब बहुत मेहनत चल रही है। आपको पता है मैं
मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ, जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया। इसके साथ साथ मेरी जो खिदमात थी एज ए क्रिश्चियन होने के साथ, मैं चर्च से मुंसलिक हूँ, कैथलिक चर्च दोहा से, और एज ए उर्दू लेक्चर कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रहा हूँ। और पिछले दिनों कोरोना से पहले हमारे जो उर्दू कम्युनिटी के कोऑर्डिनेटर साहब हैं, वो पाकिस्तान चले गए और वहाँ जाके वो स्टक हो गए कुछ 6-7 महीनों से। अच्छा। और वो जो खिदमात हैं वो भी मुझे ही अदा करनी पड़ी एज ए कोऑर्डिनेटर कम्युनिटी पाकिस्तान। आपको मालूम है कि पेंडेमिक की सूरत में तमाम कारोबार बंद कर दिए गए थे, लोग घरों तक महदूद हो गए थे। वो जो हमारा लेबर तबका था, जो रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क आया हुआ था, कतर में आया हुआ था, वो बहुत से 80% लोग थे वो बेरोजगार हो गए थे। उनकी जॉब्स खत्म हो गई थी, खाने के लिए पैसा नहीं था, किराया देने के लिए पैसा नहीं था। ऐसे तमाम लोगों के घरों तक मैं और मेरी टीम, जिसमें बहुत सारे हमारे कैथलिक्स, हमारे जो चर्च के नुमाइंदे, हम मिल के लोगों के घरों तक पहुंचे हैं, उनको खुराक का बंदोबस्त किया, उनके वापस जाने का बंदोबस्त किया। और आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन बंद थी, आपकी एविएशन बंद थी, आपकी एयरफेयर बंद हुआ पड़ा था। तो जो फ्लाइट्स थी वो महदूद और स्पेशल फ्लाइट चलाई गई थी पाकिस्तान के लिए। उसमें एम्बेसी से रिक्वेस्ट करके हमने बहुत सारे अपने पाकिस्तानी जो नसीब बहन भाई थे उनको पाकिस्तान तक पहुंचाया, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद। तो ये सारी खिदमात प्लस मेरी मेडिकल प्रोफेशन की खिदमात, ये सारी चीज़ें जब मिल के एम्बेसी तक उनके पास रिकॉर्ड था, तो फिर मुझे उन्होंने उन 7 लोगों में शामिल किया जिनके नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए थे कतर एम्बेसी से, और जिनको पाकिस्तान फॉरेन अफेयर ऑफिस में भेजा गया, और वहाँ से उन्होंने 4 नाम शॉर्ट लिस्ट किए, और खुदावंद के फजल से उन 4 में से मेरा भी एक नाम था। भाई, आप हम तमाम मसीहों के लिए फख्र का बाइस हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे देखने वालों और सुनने वालों को, मसीह नौजवान नस्ल को आज के दिन क्या पैगाम देना चाहेंगे कि किस तरह वो भी अपनी अपनी फील्ड में अपना लोहा मनवा सकते हैं। थैंक यू सो मच परवेज भाई। मेरा पैगाम मेरे नौजवानों के लिए है, मेरी यूथ के लिए है, मेरे उन बच्चों के लिए है जो फ्यूचर के हमारे ममार हैं, जो मुस्तकबिल ढूंढ रहे हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं। उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि जैसे मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स इस हद तक पहुंचा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे रिकग्नाइज किया, आप लोग और हम में से वो चंद वो लोग हैं जो कहते हैं जी पाकिस्तान में मसीहों को वो मकाम हासिल नहीं होता। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, आप अगर मेहनत करेंगे, आप कोशिश करेंगे, आपकी लॉयल्टी, आपकी डेडिकेशन, आपका जो है प्यार मुल्क से, ये आपको एक मुकाम देगा। और आप यकीन करें आपको ज़रूर मुकाम मिलेगा। आप मेहनत करते जाएं, चाहे आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। छोटा सी मेरी एक स्टेटमेंट है इस पर, ये टेक होम मैसेज आप सबके लिए, नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे, कि डू योर बेस्ट एंड गॉड विल डू द रेस्ट। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे मिस्टर एजाज हदैत साहब। अपने मेजबान परवेज अंजम को इजाजत दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज एंड गुड बाय।